ये मंजर किसी फिल्म का सीन नहीं था, ना ही कोई क़यामत की निशानी, बल्कि ये कुदरत का एक ऐसा हैरान कुन नजारा था जिसने दुनिया के लोगों को चौंका के रख दिया, लोगों को खौफजदा भी किया और हैरत में भी डाल दिया। सुर्ख रंग के आसमां को कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी देखा गया, यानी क़यामत खेद इस मंजर का आगाज पाकिस्तान से शुरू हुआ था, मगर लोगों ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आसमान जो हमेशा नीला या फिर हल्का सफेद दिखाई देता है, अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाए तो इंसान का चौंकना फितरी बात है। कुछ ही दिन पहले यूनान के मशहूर जज़ायर क्रेट और सेंटोरिनी में अचानक आसमान का रंग सुर्खी माइल नारंगी हो गया। सड़कें, इमारतें, समंदर और पहाड़ सब कुछ एक अजीबो-गरीब सुर्ख रोशनी में डूब जाते हैं। मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी इस मंजर को देखकर घबरा गए। कुछ लोगों ने तो इसे किसी बड़े खतरे की अलामत समझा, जबकि कुछ ने फौरन अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दी, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। यह मंजर सिर्फ यूनान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हैरानकुन वाक़े देखने को आए। वहाँ के इलाके जैसे शार्क बे, डेनम और करारता में आसमान अचानक गहरे सुर्ख रंग में बदल गया। लोगों ने इसे एपोकैलिप्टिक यानी क़यामत खेज मंजर करार दिया, और कुछ ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अख्ताम करीब हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और साइंसी असूल पर है। असल में यूनान में जो सुर्ख आसमान देखा गया वो सहारन डेस्ट स्टॉर्म की वजह से था। ये तूफान अफ्रीका के वसी सहरा सहारा डेजर्ट से शुरू होता है। जब वहाँ पर शदीद गर्म मौसम या तेज हवाएं चलती हैं तो जमीन के ऊपर वाली सतह से बारीक सुर्ख मिट्टी और गर्दो-गुबार उठकर फजा में फैल जाते हैं। ये मिट्टी आम नहीं होती, बल्कि इसमें मिनरल्स और खास तौर पर आयरन ऑक्साइड, जिसे लोहे का जंग भी कहते हैं, शामिल होता है, जिसकी वजह से इसका रंग सुर्ख या फिर नारंगी हो जाता है। जब ये ज़रात हवा के साथ बुलंद होते हैं तो हजारों किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। यही वजह है कि यह गर्द अफ्रीका से निकलकर बहरा रूम अबूर करती है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंच जाती है। यूनान में जब यह गर्द पहुंचती है तो इसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। फजा में गर्द की मकदार इस कदर ज्यादा हो गई कि सूर्य की रोशनी का कुदरती तवाज़न मुतासर हुआ और आसमान सुर्खी माइल नजर आने लगा। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर आसमान का रंग बदलता क्यों है? इसका जवाब साइंसी असूल लाइट स्कैटरिंग में मौजूद है। सूरज की रोशनी बाजार सफेद होती है, लेकिन इसमें 7 मुख्तलिफ रंग शामिल होते हैं। जब ये रोशनी जमीन की फजा में दाखिल होती है तो हवा में मौजूद ज़रा से टकराकर बिखर जाती है। आम हालात में नीला रंग ज्यादा बिखरता है, इसलिए हमें आसमान नीला नजर आता है, लेकिन जब फजा में धुआं, धूल या फिर सुर्ख मिट्टी के ज़रात बहुत ज्यादा हो जाएं तो ये ज़रात नीली रोशनी को जज़ब या फिर मुंतशिर कर देते हैं और सुर्ख नारंगी रंग को ज्यादा नुमाया कर देते हैं। यही वजह है कि हमें आसमान सुर्ख दिखाई देता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो वाक़या पेश आया, इसके पीछे भी यही साइंसी असूल कार फरमा था, लेकिन इसकी वजह एक ताकतवर साइक्लोन भी था। इस तूफान को साइक्लोन नारियल कहा गया है, जिसने मगरबी ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर किया। यह तूफान अपने साथ तेज हवाएं लेकर आया, जिन्होंने जमीन से बड़ी मकदार में सुर्ख मिट्टी को उठाकर फजा में फैला दिया। ऑस्ट्रेलिया की जमीन में आयरन ऑक्साइड की मकदार ज्यादा होने की वजह से वहाँ की मिट्टी पहले ही सुर्ख होती है, इसलिए जब ये मिट्टी हवा में फैली तो इसने आसमान को मुकम्मल तौर पर सुर्ख कर दिया। यहाँ पर एक और साइंसी असूल समझते हैं, जिसे रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। ये वही अमल है जो आम हालात में आसमान को नीला दिखाता है, लेकिन जब बड़े ज़रात फजा में शामिल हो जाते हैं तो स्कैटरिंग शुरू हो जाता है, जो सुर्ख और नारंगी रंग को गालिब कर देता है। ये मंजर अगरचे देखने में खूबसूरत और मुनफरद होता है, लेकिन इसके असरात खतरनाक भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला एयर पोल्यूशन का है। जब फजा में बारीक ज़रात की मकदार बढ़ जाती है तो ये सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। खास तौर पर अस्थमा, एलर्जी या फिर फेफड़ों के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आंखों में जलन, गले में खराश या फिर जिल्द पर खारिश जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। एक और बड़ा मसला विजिबिलिटी का कम होना होता है। जब फजा में गर्द बैठ जाती है तो देखने की सलाहियत मुतासर होती है, जिससे सड़कों पर हादसात का खतरा बढ़ जाता है और एयर ट्रैवल भी मुतासर हो सकता है। यूनान की हुकूमत ने इस सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों को हदायत की है कि वो घर में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को ज्यादा एहतियात का कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी हंगामी हालात कायम किए गए हैं, क्योंकि इस तूफान ने न सिर्फ वेदर बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत मुतासर किया है। कई इलाकों में बिजली बंद हो चुकी थी, घरों की छतें उड़ गईं और सड़कें बंद हो चुकी थी। ये तूफान एक ट्रिपल स्ट्राइक सिस्टम यानी 3 तरफा हमला करने वाले निजाम के तौर पर भी सामने देखा गया, क्योंकि इसने बैक वक्त क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को भी मुतासर किया। माशी लिहाज से भी इसके असरात नुमाया थे।
खास तौर पर LNG के प्लांट्स मुतासर हुए, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई में खलल पैदा हुआ। वेदर डिपार्टमेंट अपडेट के मुताबिक ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे, लेकिन हालिया बरसों में इसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है। इसकी एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने, बारिशों के निज़ाम में तब्दीली, खुश्क साली जैसे अवामल ऐसे तूफानों को ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। एक और अहम पहलू एनवायरमेंट इम्पैक्ट का है। जब तेज हवाएं जमीन के ऊपरी तह को उड़ा देती हैं, तो इससे जमीन की सॉइल फर्टिलिटी मुतासर होती है। इसके अलावा मारीन लाइफ भी मुतासर हो सकती है, क्योंकि गर्द पानी में शामिल होकर इसके निजाम को बदल देती है। सोशल मीडिया पर इस वाकये ने एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ एडिटिंग का कमाल है, जबकि कई वीडियोस में बताया गया कि ये कोई फिल्टर इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हकीकत यह है कि अगरचे कुछ वीडियोस में रंग को बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन असल मंजर वाकई गैर मामूली और शदीद था। लोगों का रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ था। कुछ खौफजदा हो चुके थे, कुछ ने इसे कुदरत का अजूबा कहा, जबकि कुछ ने इसे एक वार्निंग के तौर पर लिया। ये तमाम रद्द-ए-अमल इंसानी फितरत को ज़ाहिर करते हैं। जब हम किसी गैर मामूली चीज को देखते हैं, तो हम अपनी समझ के मुताबिक मायने देने की कोशिश करते हैं। अगर हम सादा अल्फाज में बात करें, तो ये वाकया हमें एक अहम सबक देता है कि दुनिया में होने वाली ज्यादातर अजीबोगरीब मनाजर के पीछे साइंसी वजूहात होती हैं। हमें खौफजदा होने की बजाय समझने की जरूरत है। आखिर में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि सुर्ख आसमां का ये मंजर न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि एक मजबूत पैगाम भी दे गया। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा माहौल बहुत नाजुक है, बड़े असरात पैदा कर सकता है, और इसमें होने वाली मामूली तब्दीलियां भी बड़े बड़े असरात पैदा कर सकती हैं। ये कोई क़यामत नहीं थी, बल्कि कुदरत की एक खास खामोश वार्निंग थी कि हम अपने माहौल का ख्याल रखें, साइंसी हकायक को समझें और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विलेज ऑनलाइन टीम को सब्सक्राइब लाजमी करें।